उत्तराखंड की सियासत इन दिनों कैबिनेट विस्तार को लेकर गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा मंत्री ही काम नहीं कर पा रहे तो फिर नए चेहरों को जोड़कर क्या फायदा होगा। विपक्ष के ये तंज सियासी मायने जरूर रखते हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि मौजूदा सरकार बीते कुछ महीनों में कई बड़े फैसले ले चुकी है। पहाड़ों में कनेक्टिविटी से लेकर मैदानों में इंफ्रास्ट्रक्चर तक विकास के कामों को गति दी गई है। नई नीतियों और योजनाओं का असर सीधे जनता तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि विस्तार की चर्चा भले ही विपक्ष के लिए मुद्दा बन रही हो, लेकिन जनता के लिए असली मायने सिर्फ काम और परिणाम है। और इन दोनों मोर्चों पर सरकार अब तक पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष के आरोपों में वाकई दम है या फिर ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आप सबको सूचना मिल जाएगी। उसके लिए लगातार मंथन चल रहा है, लगातार फीडबैक संगठन से भी लिया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत शीघ्र जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है उत्तराखंड में होगा। आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश आजकल उत्तराखंड के सत्ता के गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य के मुखिया ने मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसका स्वयं का सिंहासन बत्तीसी डामाडोल हो रहा हो, वो दूसरों को पद क्या बांटेंगे और क्या कद्दू में तीर मार लेंगे। ये 5 पद अगर जो रिक्त हैं उनको भर भी लेंगे, क्योंकि जो 6 मंत्री ऑलरेडी हैं प्रदेश के अंदर, वो कौन सा कायाकल्प कर रहे हैं या वो कौन सा विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं उत्तराखंड में। आप गणेश जोशी का विभाग लीजिए तो स्वयं मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का गंभीर आरोप लग रहा है। सैन्य दाम घोटाला, उद्यान घोटाला, बड़े बड़े गंभीर आरोप सीबीआई ने लगाए हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पैसों की बंदरबाट हो गई, मृतक किसानों के नाम पर पैसा चढ़ा दिया गया, ये भी एक बड़ी खबर है। तो वन विभाग संभाल रहे सुबोध उनियाल भी पीछे नहीं है। उनके विभाग में 7,000 ऐसे पिलर लगा दिए गए हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कहीं है ही नहीं, लेकिन उसका पैसे का भुगतान हो गया है। उधर अगर रेखा आर्या के विभाग की बात करें तो 5 महीने से राशन डीलरों के बकाया भुगतान ना होने की खबर आ रही है और सितंबर का राशन उठाने से उन्होंने मना कर दिया। तो हर विभाग तो धामी सरकार में आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में। और वैसे ही राज्य जो है वित्तीय विकट संकट से जूझ रहा है। इतना अधिक विकट संकट है आर्थिक रूप से प्रदेश के ऊपर कि कर्मचारियों और अधिकारियों को देने के लिए प्रति माह जो है बाजार से लोन उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये उत्तराखंड राज्य को हाथ जोड़ रहे हैं, बख्श दीजिए। ये 5 पद जो रिक्त हैं इन्हें रिक्त ही रहने दीजिए, क्योंकि जो 6 मंत्री कद्दू में तीर नहीं मार पाए, वो ये 5 मंत्री बन के क्या कर लेंगे। तो धामी कैबिनेट में रिक्त पद की बात करें तो वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस का विभाग जो है वो रिक्त पद में है। शहरी विकास और आवास विभाग भी जो है वो धामी कैबिनेट में रिक्त पद पर है। संसदीय कार्य यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो भी रिक्त पद पर है। तो ये रिक्त पद है। जनगणना रिक्त पद पर है धामी कैबिनेट में। एक विभाग जिसे पहले चंदन राम दास देखते थे, उनके निधन के बाद से ये पद खाली है। तो धामी कैबिनेट में रिक्त पद की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हमने आप तक दी है। शहरी विकास और आवास का जो पद है वो भी रिक्त है। संसदीय कार्य भी पद रिक्त बताया जा रहा है। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक जुड़ चुके हैं। हनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हनी जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, क्या लग रहा है विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम नजर आता है या फिर विपक्ष की तरफ से ये सिर्फ एक राजनीति की जा रही है? हनी जी।
देखिए, विपक्ष के जो सबसे बड़े आला है ना, वो ही पूरी तरीके से समझ नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है। आप इस तरीके से सोचिए ना कि 70 साल से ज्यादा जिस पार्टी ने आज तक पूरे भारतवर्ष में राज किया, आज उसको इंडी गठबंधन की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वो हनी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो धामी कैबिनेट में फिलहाल पदों की संख्या जो है वो रिक्त बताई जा रही है। हालांकि कैबिनेट विस्तार पर अब सियासत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। मंत्रियों की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नए चेहरों की एंट्री पर चर्चा तेज हो चुकी है। धामी सरकार पर विपक्ष का वार देखने को मिल रहा है। आ गया मेरा नेटवर्क। जी हनी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, एक बार अपनी बात को पूरा कीजिए। जी हाँ शिवांगी, मैं ये कह रही थी कि 70 साल से ज्यादा जिस पार्टी ने भारतवर्ष में राज किया, आज उसको बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है इंडी गठबंधन के जरिए। तो खुद ही इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी सोच, इनकी मानसिकता, इनकी चीजों से किस प्रकार से देवतुल्य जनता ने नफरत करनी शुरू करी कि इनको सत्ता से एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इन्हें और बौखलाहट में और चीजों में जब सब कुछ स्मूथ चलता है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके के जम्स को पैदा करने वाले काम करते हैं। तो ये वही खेत के को बिलोंग करते हैं जो जम्स की पैदावार ज्यादा करते हैं, और ये उसी तरीके का कार्य कर रहे हैं। मुझे ये बताए ना, क्या शौचालय का निर्माण करवा के भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी? क्या 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल के भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी? क्या नशा मुक्ति केंद्र के तहत लगातार जिस प्रकार से नशे के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी? क्या महिलाओं को 30% 36 आरक्षण देने की जो कवायद मुख्यमंत्री जी ने करी और उसको धरातल पर लाया, वो क्या गलती करी? धर्मांतरण जैसे सख्त कानून जब उत्तराखंड में लागू किए, तो क्या वो गलती थी? जब दंगा विरोधी एक्ट लागू किया, तब वो गलती थी? 226 से ज्यादा जो अवैध मजारे थी सरकार की जमीन पर, उसको हटा के पूरा तरीके से सरकारी जमीन पे अतिक्रमण को मुक्त किया गया, तो क्या ये गलती थी? ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जिसको ये नकार नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, धामी सरकार के कार्यकाल में लगातार हमारा उत्तराखंड प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन हनी जी, विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि जो आपका मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, जो पद खाली हैं और जो पद दिए गए हैं, उनमें कुछ काम फिलहाल नहीं हो रहा है, और जो रिक्त पदों की संख्या बताई जा रही है वो कब तक भरी जाएगी, इसको लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ऐसा है ना शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है। इसमें कोई भी फैसला ऐसा नहीं होता कि इटली से आया कोई एक महिला और उनके सुपुत्र ने डिसीजन ले लिया और वो चीज हो गई, और कोई परिवार के अलावा कोई दिखाई न दे। अभी मैं अगर हरक सिंह रावत की ही बात करती हूँ, तो हरक सिंह रावत ने अपने बयान में एक चीज कही थी कि महेंद्र भट्ट पीसीओ में बैठा करते थे। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो पीसीओ में बैठा रहा करता था, वो आज हमारा राज्यसभा सांसद प्लस प्रदेश का दूसरी बार का अध्यक्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हर एक कार्यकर्ता को उठाने का कार्य करती है परिवारवाद के अलावा। और जो ये रिक्त पदों की बात करें, निश्चित रूप से ये कोई एक हाथ में दही जमाने जितना कार्य नहीं है। पूरी सबकी राय मशवरा किया जाता है, पूरी चीजों को देखा जाता है, उसके बाद कैबिनेट का गठन हमारे यहाँ किया जाता है। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने कह दिया और हम गठन कर दें, ऐसा भी नहीं होता है। सब चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद गठन होता है। और जो रिक्त पद है उसमें भी ये रीजन बताए ना कि अगर ये रिक्त पद है भी, तो इस रिक्त पद के कारण किसी भी हमारी जनता को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह मुख्य सेवक खुद तैनात नजर आ रहा है, जिस जगह मुख्य सेवक जनता के दर्द के लिए खड़ा नजर आ रहा है, हर एक परिस्थिति में उनके कंधे पे हाथ रखने वाला एक भाई, एक बेटा खड़ा नजर आ रहा है, तो आप बताइए ये रिक्त पद की जो बार बार रिक्त पद कर रहे हैं, मैं चैलेंज देती हूँ सुदर्शन न्यूज के माध्यम से इनको कि ये 2-4 बाइटें लेकर आ जाए कि इस रिक्त पद के ना होने से जनता को इस प्रकार की मुसीबत का लेकिन हनी जी, 4 साल एक बहुत ज्यादा समय नहीं होता है कि 4 साल हो जाए, लेकिन उन पदों की संख्या अभी तक खाली है, भरी नहीं जा रही है। एक बहुत लंबा समय हो जाता है 4 साल।
में ज्यादा हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी हुआ है। हरदा नहीं, हारदा, जो अब तक हारने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बनाए हुए हैं, उनके कार्यकाल के बारे में बताए ना। उनके कार्यकाल में कितने पदों को, रिक्त पदों को इन्होंने भरा था और कितने कैबिनेट मिनिस्टर इन्होंने बनाए थे। जरा अपने इतिहास को देखिए ना, कि इतिहास में से इतनी गंदी बदबू आती है कि आप उसको खोलना तक पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप अपने इतिहास को खोलना पसंद नहीं करते हैं तो इतिहास आप अपने आप को कैसे बताएंगे? आप अपना इतिहास भी तो देखिए कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं। हमने तो वो भी देखा है जिसमें हरीश रावत जी एकदम खुला कहते नजर आ रहे थे कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। आज ये कहते हैं हम कूच करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कूच करेंगे। तो वो भ्रष्टाचार को जो उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री था, वो भ्रष्टाचार को खुला न्योता दे रहा था। तब ये सब पुतला दहन करने और घेराव करने हरीश रावत जी के घर के बाहर क्यों नहीं खड़े हुए? इससे साफ साबित होता है कि राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। एक पिक्चर आई थी शिवांगी जी, हूं ना, तो मैं हूं ना पिक्चर इनके ऊपर बिल्कुल सूट करती है इस समय। उसका टॉपिक बिल्कुल सूट करता है कि ये समय समय पर ये बताते हैं अभी हम जिंदा है, अभी हम जिंदा है, अभी हम जिंदा है। लेकिन हनी जी, कोई संभावना भी नजर आ रही है कि कब तक इन पदों को भरा जाएगा? क्योंकि राजनीति भी उत्तराखंड में इस मामले को लेकर बढ़ रही है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज के लिए बोला है कि जल्द ही हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और निश्चित रूप से उसको किया जाएगा। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज सनातन संस्कृति के अनुसार करती है, तो जो उनको अच्छा दिन, अच्छा समय लगेगा, उस हिसाब से निश्चित तौर पे उसकी घोषणा करी जाएगी। इस तरीके से हम गैर सनातनी तो देखिए शिवांगी जी है नहीं, सनातन धर्म के अनुसार, तिथि के अनुसार हर चीजों को देखकर उसको रिक्त पदों को जल्दी भरा जाएगा। हनी जी, इसकी भी जानकारी दीजिए कि किन किन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, किनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता की पार्टी तो है नहीं कि एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया और उसको धरातल पर दिखाई दे दिया। उसके अलावा भले ही कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। हमारे यहाँ पूरा बैठता है, मंत्रिमंडल बैठता है, पूरे हमारे संगठन बैठता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री बैठते हैं। सब चीजों को देख के, समझ के व्यक्ति डिसाइड होता है और उसी के आधार पर हमारी पार्टी में घोषणा करी जाती है। चलिए ठीक है हनी जी, आप हमारे साथ जुड़िए, आपने समय दिया। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।